हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आप के लिए आज क्या मैसेज निकल के आते हैं। रीडिंग मेरी पूरी तरीके से जनरल है, टाइमलेस है, सभी साइन वालों के लिए है। और देखते हैं आज क्या मैसेज दिए जा रहे हैं आपको। Star of Swords, Three of Swords, Ten of Wands, Strength, Eight of Pentacles, Page of Pentacles, and Reach, Page of Swords. Bottom में Four of Pentacles, Star of Swords, Eight of Swords, and Ten of Swords, Ten of Pentacles, Three of Swords, Page of Swords, Nine of Swords, Eight of Wands, Queen of Cups. जो Pentacles आइए तुम शुरू करते हैं। देखिए, हाल फिलहाल आप बहुत ज़्यादा मुझे टेंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, अपना दर्द को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है कि कुछ अपने दिल में इतना बुरी तरीके से छुपाए हुए हैं जिसका दर्द अब आप सह नहीं पा रहे हैं। अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये कोई या तो कुछ राज हो सकते हैं या तो किसी व्यक्ति के लिए आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, जो दिनों दिन ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा घनिष्ठ होती चली जा रही है, और ज़्यादा आपके ऊपर हावी होती जा रही है, और आप कहीं ना कहीं उस दर्द में और ज़्यादा घुटते चले जा रहे हैं। आपके अंदर डर में दिखाई देख रही हूँ। कहीं ना कहीं समाज का डर हो सकता है, फैमिली का डर हो सकता है, सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, इस चीज़ को लेके आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को नहीं देख रहे हैं। अपनी जो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, आपके फैमिली को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आस पड़ोस के बारे में हो सकता है कि आपको इस चीज़ का डर है कि आपके बारे में कहीं ना कहीं लोग बातें बनाएंगे, जिस वजह से आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर चीज़ों को छुपा रहे हैं। आप मुझे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हैं। और ये भागना ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदारियों के तहत भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं आप रास्ते ढूंढ रहे हैं, आप सलूशन भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको वो सलूशन अभी तक नहीं मिला है। आप चाह रहे हैं कोई रास्ता निकल जाए बीच का, या आपके ऊपर हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति का दबदबा है जिस वजह से आप अपने सुकून को छोड़ चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में पीस छोड़ चुके हैं। अपने ऐसा लग रहा है आपके दिल के जो अरमान हैं उस चीज़ को छोड़ चुके हैं, और आप सीधे भाग रहे हैं, अपनी खुशियों से आप भाग रहे हैं। और ये खुद आप अच्छे से जान रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को, अपनी सुकून को देखना छोड़ दिया है। फैमिली की खुशियों के लिए, आपके परिवार की जिम्मेदारियों के तहत आपके परिवार को आप ज़्यादा ऊपर रख रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियों को आप ज़्यादा ऊपर रख रहे हैं, जिस वजह से आप अपनी फीलिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं त्याग रहे हैं, छुपा रहे हैं या दबा रहे हैं। आप बहुत हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा। थ्री ऑफ सोर्ड्स क्लेरिफाई कर रहा है, यानी आप बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए हैं। यहाँ डेफिनेटली आपकी इच्छाएं और आपकी फैमिली की इच्छाएं हो सकती, जिसके बीच में आप टूट चुके हैं। आपका ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है, यानी कहीं ना कहीं
आप टूटे हुए हैं, अंदर ही अंदर आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ आप हो सकता है आपको किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है, जिसको पाने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। फैमिली और उस व्यक्ति के बीच में आप पिस रहे हैं। या फैमिली के बीच में, फैमिली की वजह से ऐसा हो सकता है, फैमिली में कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से आपने अपनी खुशियों को पीछे छोड़ा है, अपनी जो आपके दिल की चाहत है उसको कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर चीज़ें जैसे घुटन बनती जा रही है। आपकी इच्छाएं जो हैं उसका आपने गला दबा दिया है। कुछ ऐसा हो सकता है जहां आप अपने दिल का दर्द भी अपने अंदर सह रहे हैं, किसी को नहीं बता पा रहे हैं, और आपको नहीं लगता है कि आपको कभी कोई समझेगा, आपकी फैमिली समझेगी, आपकी फैमिली को आपके दिल का ये दर्द दिखाई देगा, आपकी ये तड़प दिखाई देगी, आपका ये टूटा हुआ दिल जो आज खून के आंसू रो रहा है, इसको कोई समझेगा। कहीं ना कहीं बहुत बुरी स्थिति हो सकती है आपकी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ है 7 ऑफ वैंड्स। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रहे हैं, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, उसका हल अब आपको मिलने वाला है, उस सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं तकदीर अब आपका साथ देने वाली, जो स्ट्रगल हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। इन परेशानियों को जैसे आप खुद ही ख़त्म करेंगे, जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी अगेंस्ट हैं, ऐसा लग रहा है जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आप फेस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बता रहा है कि अब जो है वो समय जो है ना आपका परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तित होने वाला है, यानी जो सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल चेंज होने वाली है। आपके जीवन में जो स्ट्रगल आप फेस करें वो ख़त्म होने वाला है। यहाँ आप जिसकी चाहत लिए बैठे हैं या बैठी हैं, जो भी है, उसके लिए आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाने वाले हैं अपनी चाहत को पूरा करने के लिए। आपके अंदर वो एनर्जी, वो पावर आने वाला है कि आप अपने लिए आवाज़ उठाने वाले हैं, अपने लिए एक्शन लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है कि अपनी इच्छा को पूरा करना है तो कहीं ना कहीं हिम्मत दिखानी होगी। और ऐसा हो सकता है कि जो सामने सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा, जैसे आपसे ज़्यादा बड़ी है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, और उसके खिलाफ एक्शन लेना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना थोड़ा सा बहुत ताकत चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, जो स्ट्रेंथ आप दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अब उसके खिलाफ खड़े होंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है आप अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, तो वो हिम्मत आपके अंदर आने वाली। ये आपका ये समय जो है ना, ये आपसे सब कुछ करा रहा है। जो समय आपका चेंज हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है अभी तक आप सिचुएशन से भाग रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, टाल रहे हैं, लेकिन अब आप उसको फेस करेंगे, क्योंकि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, उस घुटन को आप ख़त्म करना चाहते हैं। और ये जैसे तकदीर भी यही चाहती है, तो आपको वे कोई मिलने वाला है, कोई रास्ता मिलने वाला है। जिस खोज में आप लगी थी, कहीं ना कहीं वो खोज अब आपकी जैसे ख़त्म हो रही है। अगर आप कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, अगर आप कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, अगर आप चाह रहे थे कोई मार्ग आपको दिखाए, कोई रास्ता आपको दिखाए, तो वो रास्ता आपके सामने खुल रहा है जो आप ढूंढ रहे थे। या तो ये हो सकता है ये आपकी एनर्जी ना हो,
ये उस व्यक्ति को जिसकी वेट आप कर रहे हैं, या तो आप एक्शन में आ रहे हैं या तो वो व्यक्ति की एनर्जी हो सकती है वो एक्शन में आ रहे हैं। रीडिंग वाइस वर्षा हो सकती है। यहाँ जो शोध आप कर रहे थे, जो अभी तक ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें आपको वो रास्ता मिलने वाला है। एक्शन में आ रहे हो और चीज़ें बहुत जल्दी ऐसे लग रहा है तेज़ी से होने वाली हैं। जो चीज़ें अभी तक अटकी हुई थी, जो सिचुएशन अभी तक अटकी हुई थी, प्रॉब्लम्स में जो फंसे हुए थे, उससे जल्दी से जल्दी आप बाहर निकलने वाले हो। ये कल जो आपके अंदर एक बचकानापन था, जिस चीज़ के लिए आप सीरियस नहीं थे, जो आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपको लग रहा था कि ये चीज़ें अगर आप क्या आपको चाहिए है, उस चीज़ को लेके जैसे आपका एक फाइनल डिसीजन है। कहीं ना कहीं आपको लगता है, अगर किसी व्यक्ति को लेके आप सोच रहे थे कि ये व्यक्ति आपको चाहिए, उस चीज़ का एक फाइनल डिसीजन है कि आपको आप क्लियर हो चुके हैं। पहले आप क्लियर नहीं थे, हो सकता है आपके डिसीजन क्लियर नहीं थे, आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आज आप क्लियर हैं। आपको अपना गोल समझ में आ चुका है। आपको कोई ना कोई ये फाइनल डिसीजन आपने लिया है कि यही व्यक्ति आपको चाहिए, इस व्यक्ति के साथ ही आपकी खुशियाँ हैं। आपका जैसे ड्रीम है, तो जो चीज़ें एक अनक्लियर थी आपके जीवन में, जो आपका विचार जो था अनक्लियर था, वो कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी मिल रही है। आप एक क्लियर कट डिसीजन ले रहे हैं। और ये सब पेंटिकल दिखा रहा है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में एक न्यू स्टार्ट में देख रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। जो स्ट्रगल आपके जीवन में चल रहे हैं, जो परेशानियां चल रही है, कहीं ना कहीं उनका खात्मा होने वाला है। आप कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स को खुद ही फेस करने वाले, खुद ही हल करने वाले, क्योंकि आपको वो रास्ते मिल रहे हैं। जो शोध है आपकी, वो कहीं ना कहीं उस शोध को आप कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी ये शोध एक आपकी ड्रीम कम ट्रू है। आपको लग रहा है कि यही आपका जीवन है, यही आपकी खुशियाँ हैं और इसको ही आपको पाना है। आपकी सच्ची खुशी जो है, उसके लिए आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं और उसके खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं। जो भी मैनिपुलेशन का चल रहा है, जो भी यानी आपके ऊपर हावी हो रहा है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आप आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि आप बहुत छिप लिए, बहुत भाग लिए अपनी ही फीलिंग से। आपका दिल का सुकून, आपकी दिल का चैन कहीं ना कहीं गायब है। आपको नहीं लगता है कि इसको पाए बिना आपको अपने दिल का सुकून मिलेगा, क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से हार्ट ब्रेक वाली स्थिति से निकल रहे हैं। कल भी टूटे हुए थे, आज भी टूटे हुए हैं, और आप अब सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उससे बाहर निकलने का। क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है कि आपकी सच्ची खुशी कहाँ है, सच्ची खुशियाँ किसके साथ हैं। पहले ज़रूर आप इनडिसाइडेड थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से आपने फाइनल डिसीजन ले लिया है। आप समझ चुके हैं कि आपकी खुशियाँ कहाँ हैं। और भाग्य भी कहीं ना कहीं, आपका टाइम भी आपको सपोर्ट कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून ही दिखा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव बहुत तेज़ी से होने वाले हैं। जो चीज़ें आप टाल रहे थे, बहुत टाइम से टाल रहे थे, कहीं ना कहीं अब आप एक्शन में आ रहे हैं। आप किसी फैसले पे आप आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। Yes, Page of Wands and Empress.
जो भी आप करना जा रहे हैं, यानी जो भी आप सोच रहे हैं, बिल्कुल राइट डिसीजन हो सकते हैं आपके। आप पैशनेटली अपने डिसीजन पे आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक था। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल से आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।